मैंने कुछ लिखने को दिया था आप लोगों को, क्या दिया था? क्या लिखने के लिए क्या क्या दिया हुआ था? एक तो शायद वो था आप लोगों का मिनी रत्न, और क्या था वो? हाँ याद है, उसकी लिस्ट थी। और गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मैप, सेज एसीजेड, अच्छा हाँ एसीजेड, ठीक। लिख लिया आप लोगों ने सारा जो भी था तामझाम? मुझे आइडिया नहीं है, जो भी था आप लोगों का लिख लिया? ठीक है चलिए बढ़िया। लिख लिया तो स्टार्ट करिए आज से। टाइप ऑफ इंडस्ट्री, टाइम हो गया? हाँ हो गया। टाइप ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के कितने प्रकार होते हैं, तो टाइप ऑफ इंडस्ट्री की जो लिस्ट थी वो मैंने करा दी थी शायद आपको, मिनरल्स एंड ऑल क्या क्या था ना। हाँ तो आज इंडस्ट्री में एक एक करके मेजर इंडस्ट्री कवर करेंगे, सारी नहीं, मेजर इंडस्ट्री कवर करेंगे। चार पांच मेजर इंडस्ट्री होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस करती है, ठीक है। इसमें से पहली आपकी होती है फर्स्ट इंडस्ट्री, लिखिए आयरन स्टील इंडस्ट्री। फर्स्ट इंडस्ट्री इज आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील, लोहा इस्पात उद्योग बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से, पांच छह पहले इंपॉर्टेंट, फिर उसके आगे चलेंगे। आयरन स्टील इंडस्ट्री में सामने मैप देख रहे हैं, ये बेसिकली आपने देखा होगा स्टील बना हुआ रखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने ट्रक वगैरह पे भी देखा होगा नहीं, वो राउंड राउंड करके लेके जाते हैं, वो बहुत रिस्की होता है। तो जब उस तरीके का ट्रक आके आगे पीछे जाए तो कोशिश कीजिए कि उससे दूर हो जाइए, बहुत रिस्क होता है, क्योंकि बड़ा वीडियोस आपने देखी होंगी कई बार जिस तरीके से बांधा रहता है, अगर जरा सा भी आगे पीछे हो तो वो ट्रक के साथ अगल बगल पूरा लेके जाता है। दूसरी सबसे बड़ी इश्यू क्या है इसमें, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये फोल्ड है, ये जब खुलती है ना इसकी तो लेयर्स खुलती हैं, बहुत बहुत तेजी से खुलती है इसकी लेयर्स, ठीक है। तो एक जनरली होता है, तो मुंह फोटो वोटो बाद में खींच लेना इसकी, कि आपको लगता है कि ट्रक बगल से जा रहा है, लो पहले देख लेते हैं। तो ये जो बना हुआ है स्टील है, बट कायदे में स्टील ऐसा बना होता है तो ऑब्वियस है ये जमीन से ऐसा नहीं निकलता है। हमें जमीन से क्या निकलता है, लोहा। तो जो लोहा निकलता है पहले उसको समझेंगे, फिर आप स्टील के ऊपर आएंगे कि अच्छा स्टील क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी मैं एक एक करके मैप समझाऊंगा। ये जो मैप आपको दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है, स्टील प्रोडक्शन के बारे में दे रहा है कि कौन सा स्टेट कितना कितना परसेंट लगभग स्टील बनाता है अप्रॉक्स, ठीक है, मोटा मोटी टन्स में है। कॉस्टिंग एक चीज समझिएगा, आप पहले हेडिंग लिख लो, मैं कुछ पहले आयरन स्टील हेडिंग डाल दियो, ठीक। जहां पे आपने इंडस्ट्री लिखी है हमेशा याद रखो, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं किसी भी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स, जहां पे स्टील हेडिंग डाले इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में लिखो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स। दूसरा होता है कैरेक्टर्स, हर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स और हर इंडस्ट्री के कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, क्लियर है। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, कोई नई चीज नहीं, सब इंडस्ट्री में सेम प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम, चीप, समझ रहे हो, सब कुछ सेम होता है। तो मैं आयरन स्टील में आपको करा दूंगा, बाकी की नहीं कराऊंगा। बाकी की एक्स्ट्रा अगर कुछ होगी तो खुद से आप दिमाग लगे, जैसे गोल्ड की प्रॉब्लम है तो गोल्ड की प्रॉब्लम आयरन स्टील में ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, एक आध चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, समझ गए। तो मैं एक ही कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो प्रॉब्लम, दूसरा होता है कैरेक्टर्स, उस पर्टिकुलर गोल्ड की इंडस्ट्री के कैरेक्टर और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के कैरेक्टर दोनों अलग अलग हो सकते हैं भाई, दोनों के भाई कैरेक्टर तो अलग होंगे, तो उस तरीके से क्वेश्चन उठते हैं, बाकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री में पहले लिखिए, इन इंडिया, भारत में, प्रोडक्शन ऑफ आयरन स्टील वॉज स्टार्टेड बिफोर 300 बीसी। आयरन स्टील का उत्पादन 300 बीसी से पहले ही हो गया था, बिफोर 300 बीसी, 300 बीसी से पहले ही स्टार्ट हो गया था। एट दैट टाइम वी यूजेज कुप्या, KUPYA, वी यूजेज कुप्या, KUPYA, कुप्या। उस समय हम कुप्या यूज करते थे। कुप्या क्या है पता है, कुप्या बेसिकली ये आपका है एक जिससे हम बनाते हैं लोहा। इट कंटेन मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ कार्बन, इट कंटेन मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ कार्बन, ये कार्बन का काफी कंटेंट रखता था। जानवी दरवाजा से हटा दो जरा। ओल्डेस्ट एविडेंस आयरन का, ओल्डेस्ट एविडेंस आयरन का 400 एडी, 400 एडी ओल्डेस्ट एविडेंस है। आप लोगों ने देखा होगा लौह स्तंभ, सुना है उसके बारे में? समझ गए लौह स्तंभ?
दिल्ली में भी आपको मिल जाएगा, कुतुब मीनार के जस्ट सामने है, जहाँ पे बहुत फेमस वो एक है कि अगर आप उल्टे होकर के ऐसे करके हाथ उसको पीछे फोल्ड करते हैं और मिल जाते हैं तो मिल जाता है जो मांगते हैं। ट्राई मारा है? अच्छा है भी नहीं मूर्खों कमी, ट्राई मारने लगते हैं लोग, मेहनत नहीं करेंगे, हाथ फोल्ड करके चेक कर लेंगे मेरा मिल जाए तो मांग लें। ठीक है, तो इसको वो तो अच्छा पॉइंट क्या है कि वो सोचिए 400 AD का आइटम है और अभी तक उसमें जंग नहीं लगी, जबकि आप जो जंग लोहा खरीदते हैं घर पे वो 1-1.5 साल के अंदर ही उसमें रस्टिंग होने लगती है। तो कुछ तो इश्यूज होंगे, लोहे में क्या दिक्कत है, जंग वाला सीन होता है, वही बताऊंगा मैं। लिखो, ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा, ब्रिटिश शासन के दौरान a lot of changes has been done in this industry, इस उद्योग में कई सारे बदलाव देखने को मिले, इस उद्योग में कई सारे बदलाव देखने को मिले। मैंने पहली स्टील इंडस्ट्री कहां बताई थी आपको, लिस्ट करवाई थी जब लास्ट टाइम, पहली आयरन स्टील इंडस्ट्री की लिस्ट लिखवाई थी आपको, पहली सारी लिस्ट लिखवाई थी, आयरन वाली कहां थी, पिछली बार लिखवाई थी मैंने, सारे पहले वूल, पहले आयरन, पहले सब लिखवाई थी यार, इसी में इंडस्ट्री वाले टॉपिक में ही था, भूल गए? कुल्टी, कुछ याद आ रहा कुल्टी वाला? हाँ लिखो, बस लिखो, फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस, फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस को बोलते हैं भट्टी जिसमें आयरन बना है, फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस was done in या was made in 1804, 1804 में पहली ब्लास्ट फर्नेस बनाई गई थी कैलकाटा, बट इज ऑफ पुअर क्वालिटी, बट इज ऑफ पुअर क्वालिटी, लेकिन ये पुअर क्वालिटी का था। फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्शन 1879, फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्शन 1879, बंगाल, पहला सफल जो परीक्षण किया गया बंगाल 1879 में, स्टार वर्क आयरन कंपनी, स्टार वर्क आयरन कंपनी, इसमें पहला प्रोडक्शन किया गया था। नाइनटीन जीरो सेवन टिस्को, TISCO, ध्यान से, टिस्को इंडिया की मेजर कंपनी है आयरन के लिए, टाटा वाली, ठीक है, 1907। नेक्स्ट, ये सब मैं आपको बता रहा हूं आयरन और स्टील फैक्ट्री, बट इसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। 1907 वाज द फर्स्ट ईयर जब स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई थी और भारत में पहली बार स्टील बना है, ठीक है, 1907। 1911 फुल्ली प्रोडक्टिव, पूर्ण रूप से 1911 में उत्पादन शुरू हुआ, पूर्ण रूप से 1911 में उत्पादन शुरू हुआ। नेक्स्ट, some other companies were, कुछ और जो कंपनी थी, नंबर 1 इसको, IISCO इसको, दूसरी है मैसूर आयरन एंड स्टील, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, ये सब कंपनी के नाम हैं जो उस समय चले थे, कंपनी के नाम है जो उस समय चले थे, ठीक है, मोटा मोटी। तो आयरन, ठीक, यहां तक हो गया। चलो नेक्स्ट इमेज आओ, इस इमेज को थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, एरिया वाइज है, देखो लिखा हुआ है स्टेट वाइज स्टील प्रोडक्शन है, तो सब मत बनाइए, एटलीस्ट 3 तो बनाइए। 3 का मतलब है स्टेट ऑब्वियस नहीं बना पाएंगे आप नाम लिखिए, टॉप 3 प्रोडक्शन में देखिए स्टेट वाइज, टॉप 3 प्रोडक्शन स्टेट वाइज। सबसे पहले पे कौन सा है, ये जो राउंड में लिख रहा है व्हाइट राउंड में, वो है आपका टोटल प्रोडक्शन 106564, ठीक, ये किसमें है, ये है आपका 1000 टन, ठीक है, डन। अब इधर आइए तो देखिए नीचे साइड में उसी के लिखा है 21,000 पब्लिक सेक्टर, 85,000 प्राइवेट सेक्टर, मतलब सरकारी कंपनी स्टील लगभग 21 टन बना रही है, और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनी बताओ कोई स्टील वाली, प्राइवेट कंपनी कोई स्टील की, टाटा स्टील, और सरकारी, अरे सरकारी के अंदर कोई एक कंपनी नहीं, 9 कंपनियां मिला के सेल है, सुने हो सेल, SAIL, तो सेल भेल गेल सुने हो, तो वो जो सेल होती है, तो सेल बेसिकली नोडल कंपनी होती है जिसके अंदर 9 कंपनी बताऊंगा अभी मैं, ठीक बात है, ठीक। तो इसमें पहली चीज है, तो पहले लिखे ये टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन,
टोटल प्रोडक्शन में लिखिए 108673, अपडेटेड दे रहा हूं मैं, 108673। ये क्या है आपका 1000 टन में है, ठीक है। टॉप 3 स्टेट में देखिए, तो टॉप 3 प्रोडक्शन में देखिए, सबसे पहले पे कौन सा आपको दिख रहा? उड़ीसा दिख गया, तो लिखिए टॉप 3 उड़ीसा, दूसरे पे झारखंड, एंड थर्ड वन इज छत्तीसगढ़। कितना है छत्तीसगढ़? 12,000, ठीक है। एक चीज नोटिस करना, टॉप 3 समझ में आया, ये जनरली सिमिलर होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं वेरी करने के। मैं ऐसा नहीं कह सकता नहीं हो सकता, हो सकता है, बट बहुत, क्योंकि समझो गैप चेक करो, 16,000, 18,000, 12,000, चौथे पे आपका क्या दिया हुआ है? कर्नाटक दिख रहा है। फिर कर्नाटक के बाद जो गैप आया वो 8,000, 7,000 पे आ गया, तो समझो 12,000 से 8,000, 4,000 टन की बात हो रही, बहुत कम चांसेस है वेरी कर जाए, समझ रहे हो। तो जनरली टॉप 3 याद कर लोगे, काम बन जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखो, यहां पे देखो 4th नंबर पे कर्नाटक दिया हुआ है, तो कर्नाटक जो 4th नंबर पे दिया उसका कितना दिया हुआ है? 12,677। इसका मतलब भारत में जो लोहा है वो कर्नाटक में भी निकलता है, ये ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता। जनरली बच्चे को क्या लगता है छत्तीसगढ़ झारखंड वाली बेल्ट में मिलता है, बट कर्नाटक का जो लोहा है बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसीलिए कर्नाटक में एक पोर्ट है मैंगलोर, सुने, बंगलौर नहीं मैंगलोर, वो मैंगलोर पोर्ट जो होता है वहां से जितना भी कर्नाटक का आयरन है वो सब आयरन जापान खरीदता है। भारत का करीब करीब ऐसे मानो करीब 70% आयरन जापान खरीदता है, और बहुत सस्ते रेट पे खरीदता है। तो आपको लगेगा यार तो गलत बात है भाई, दुनिया भर में लोहा महंगे बिकता है तो हम सस्ता क्यों बेचते? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, हमें जापान लोहा हमसे ले आता सस्ता, उसके बदले हमें देता है बहुत सस्ते में लोन, तगड़ा पैसा देता है जापान, याद रखिए करीब 1-1.25% में लोन देता है हमें। ये दिल्ली मेट्रो है, इसकी फंडिंग 100% जापान ने की है 1.3% इंटरेस्ट पे, समझ रहे हो। नहीं जो दिल्ली में जो 20 रुपए में घूमते हो, यहाँ बैठते हो 25 रुपए में दिल्ली क्रॉस कर जाते हो, ये उसी लिए 1% में। नहीं तो वो मेट्रो देखे हो एयरपोर्ट, गए एयरपोर्ट मेट्रो, रेट पता है उसके? हाँ, वो क्यों चलाता है? वो रिलायंस चलाता है, तो उसके रेट देख लो, और इसके 20-25, आई थिंक 40-40 रुपए में पूरी। मेरा इधर बहुत, मेरे तो 4-5 सालों के मेट्रो में दिल्ली, अगर आप पूरी, अगर सबसे लंबी रूट की कौन सी होगी मेट्रो? द्वारका वाली होगी। कौन सिटी? मिलेनियम सिटी, गुड़गांव वाली, हाँ गुड़गांव वाली भी हो सकती है। कोई कितना है उसका रेट? हुडा सिटी सेंटर 35, 40, 50 रुपए। आप सोचिए 50 रुपए में आप गुड़गांव चले जाओ एसी में बैठ के। रीजन समझ में आ रहा? तो लॉजिक बहुत तभी पॉसिबल होगा, या तो लंगर चल रहा है बस ये फ्री में चल रहा है काम, या फिर जो फंडिंग की गई बहुत हल्की की गई है, फंडिंग मतलब सस्ती बहुत की गई है। तो जापान अभी जैसे मैं वो बना रहा है बुलेट, रीजन देखो, तो बुलेट ट्रेन में भी तगड़ा पैसा लगेगा, तक वो करीब 4.5 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, किसने दिया है? जापान ने। तो जापान देखो, समझो भाई, अगर आप एक तरफ से दे रहे हो तभी तो दूसरी तरफ से आपको मिलेगा, सीधी बात है, बस सेम कहानी है। तो टॉप 3 हो गए यहाँ पे। चलो नेक्स्ट आओ, हेडिंग डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो मैंने आपको बताया, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, आयरन के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं? कैरेक्टर मतलब विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये मैंने बताया, सारी इंडस्ट्री की लगभग होगी उसके अकॉर्डिंगली। नंबर 1 ये नहीं है सामने जो है ये तो प्रॉब्लम, इसको मत लिखना, नहीं पता चल लिख मारो तुम लोग भी, वो प्रॉब्लम थी उसको छोड़ो। लिखो पहला, लार्जेस्ट इंडस्ट्री, सबसे बड़ा उद्योग, लार्जेस्ट इंडस्ट्री सबसे बड़ा उद्योग, डैश करके लिख लीजिए। छोड़ दीजिए। दूसरा ये एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हैवी एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है। और मैं कितना रोजगार है आपको डेटा दे देता हूं, 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन, समझ गए? 4.5 मिलियन मतलब 45 लाख लोगों को रोजगार देता अकेले एक इंडस्ट्री, आप सोचिए कितनी बड़ी है। थर्ड, डोमिनेंस इन पब्लिक सेक्टर, डोमिनेंस इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में डोमिनेंस करने का काम करता है। पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं, लिखिए 35% ऑफ पीएसयू, 35% ऑफ पीएसयू, यानी इंडिया की जो पब्लिक सेक्टर जितना भी पैसा कमा के देती है, पीएसयू समझ गए थे, आई थिंक लास्ट पीएसयू हुआ था ना, महारत्न और रत्न, उसमें से 35% पैसा कहां से आता है? स्टील इंडस्ट्री से। आप समझो कितना लंबा इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की उपलब्धता। आयरन बनाने के लिए आपको चाहिए होती हैं 3 चीजें, वो भी अभी लिस्ट में दूंगा। उसमें पहला होता है आयरन के लिए, लिखिए आयरन ओर, डैश करके आयरन ओर, लौह अयस्क। दूसरा होता है वाटर, पानी। तीसरा होता है कोयला, कोल।
और ये तीनों भारत में लगभग सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसलिए काफी आसानी से हमें क्या बन जाता है, प्रोडक्शन। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट, आयात पे निर्भरता। डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट, आयात पर निर्भरता। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ का जो लोहा है वो लोहा उच्च श्रेणी का नहीं है, हायर क्लास का नहीं है, तो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो आयरन होता है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। बट फिर भी हम ऐसा कह सकते, कोई मैं इसको दिखा दूं, 62% ऑफ, नहीं 30% होगा, नहीं हाँ 32% ऑफ स्टील इंपोर्टेड बाय इंडिया, 32% जो आयरन होता है उसको भारत क्या करता है, इंपोर्ट करता है 32%। रीजन मैंने बता दिया, क्वालिटी के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है हमारे पास आयरन, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट, डन, यहां तक क्लियर हो गया। अब आओ चैलेंजेस। चैलेंजेस, चुनौतियां। चैलेंजेस ऑब्वियस इंडस्ट्री की लगभग मैंने बताया सिमिलर होती है, तो मैं आपको एक साथ करा, पहले ये सामने बोर्ड पे देख लीजिए, पहला लिखना कुछ नहीं है, मैं बोलूंगा क्या क्या लिखना, जो लिखा है। लो कॉस्ट है ऑब्वियस आयरन ओर, क्योंकि मैंने बताया क्वालिटी खराब। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, जो रॉ मटेरियल कायदे में अच्छा होना चाहिए वो कहां पर है, दूर दूर है। चीप लेबर, सबसे बड़ी बात। वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन होम मार्केट, भाई सीधी बात है, होम मार्केट में डिमांड ज्यादा है, क्वालिटी कम है, समस्या। गुड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब लिखिए पहला, हायर कॉस्ट, पहला रीजन हायर कॉस्टिंग, हायर कॉस्ट। हायर कॉस्ट का मैं आपको डेटा दे देता हूं, लिखो 1 टन प्रोडक्शन, 1 टन प्रोडक्शन, 1 टन प्रोडक्शन इज इक्वल टू ये 3 टन प्रोडक्शन, 1 टन प्रोडक्शन इज इक्वल टू 3 टन प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड, समझ गए, कॉस्टिंग समझ गए। 1 टन जितना इंडिया में बनता है उतने में दुनिया में 3 टन बन जाता है, तो कॉस्टिंग बहुत हैवी हो रही है कि नहीं, 1.3 की कॉस्टिंग हो रही है, मतलब समझ गई बात। 100 रुपए आप खर्च करके जितना माल बना रहे हो उतने में माल में वहां 30 रुपए में बना देते हैं, तो सस्ता पड़ेगा कि नहीं उनका। दूसरी चीज, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब बुनियादी ढांचा, खराब बुनियादी ढांचा डैश। खराब बुनियादी ढांचा में क्या क्या है, नंबर 1 परिवहन, ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट, सेकंड पहला ट्रांसपोर्ट, दूसरा इनसफिशिएंट रोड, अपर्याप्त सड़क, ट्रैफिक इश्यू, वेयर हाउस इश्यू, ट्रैफिक की दिक्कत, वेयर हाउस मतलब क्या बोलते हैं, स्टोरेज इश्यू रखने के लिए, ठीक है, डन। नेक्स्ट, पोल्यूशन, नेक्स्ट प्रॉब्लम पोल्यूशन। पोल्यूशन आपने देखा ही होगा, धुआं निकलने को लेकर के बहुत ज्यादा होता है ये चीजों को लेकर के, तो पोल्यूशन भी आपका इसमें रहता है। पोल्यूशन में डैश करके लिखो, ध्यान रखना, आयरन स्टील इंडस्ट्री SO2 प्रोड्यूस करती है, डैश करके लिखो SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन स्टील SO2 निकालती है, और SO2 बहुत हैवी पोल्यूटेंट माना जाता है, इसके लिए क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन के लिए SO2। नेक्स्ट, ओल्ड टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है ओल्ड टेक्नोलॉजी, पुरानी तकनीकी, ओल्ड टेक्नोलॉजी में पुरानी तकनीकी, पुरानी तकनीक में लिखिए डैश, लो एनर्जी एफिशिएंसी, लो एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता में कमी, लो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में कमी, उत्पादकता में कमी। नेक्स्ट, लो प्रोडक्ट क्वालिटी, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, लो प्रोडक्ट क्वालिटी, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी। ये तीनों चीजें ध्यान रखना, ओल्ड टेक्नोलॉजी से होती है। जहां पे भी समझ में नहीं आएगा मुझसे तुरंत पॉइंट आउट करना, सर ये इसका मतलब क्या है। मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, बहुत कंटेंट है, मेरी बात को समझो, इंडस्ट्री पढ़नी है, एक ही लेक्चर में अगर खत्म करानी मुझे, नहीं तो आजकल मिला के कराऊं, मैं चाह रहा कि निपटा खत्म करो, क्योंकि ठीक है, तो अगर उसमें होगा तो थोड़ा स्पीड में निकलूंगा। ये ध्यान से 1.5-2-3 घंटे के लिए यहाँ बैठे हैं, तो चुपचाप जो जो पॉइंट पे करते चले, जहां पे भी डाउट हो उसको तुरंत पूछ लेना, सर मेरे को समझ में नहीं आया। अगला, लेबर इश्यू, लेबर इश्यू, श्रम समस्या, श्रमिकों की समस्या। नंबर 1 स्ट्राइक, चीप
सस्ता, वायलेंस, वेलफेयर कल्याण, सैलरी, सैलरी वेतन। सारे इश्यू समझ गए? यही तो सब लेबर इश्यू होंगे कि नहीं होंगे सबके साथ? ठीक, नेक्स्ट। और डिस्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल दूर दूर होना। डिस्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का दूर दूर होना। कच्चे माल का दूर दूर का मतलब सीधी बात है, पानी कहीं और है, कोयला कहीं और है, समझ रहे हो? इस तरीके से चीजें जब दूर दूर होंगी तो ये इश्यू है। नेक्स्ट, ग्लोबल कंपटीशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन का मतलब होता है, डैश करके लिखिए, मार्केटिंग इश्यू, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट इश्यू, विपणन और प्रबंधन समस्या। मार्केटिंग भी तो करनी, ऐड वगैरह नहीं होते चीजों को लेकर के उस तरीके से। तो ये सारे इश्यूज आपके होते हैं आयरन स्टील के। बट मैंने क्या बोला आपको कि आप इसमें जितनी भी इंडस्ट्री इंडिया की है सब चिपका सकते हैं, कोई भी नई चीज नहीं। इसमें कोई ऐसी चीज बताइए जो जनरली आप किसी भी इंडस्ट्री में नहीं लगा सकते हैं, सब सेम है, ठीक है? लो क्वालिटी लिख लियो क्या आयरन, इसमें लिखे हो? नहीं, पहला तो वही लिखो, अगर स्पेस है तो ठीक है, नहीं तो नीचे लिख लो लो क्वालिटी ऑफ ओर। लो क्वालिटी ऑफ ओर, कच्चा माल अयस्क की बहुत क्या बोलते हैं, गुणवत्ता, क्वालिटी बहुत खराब होती है, ठीक है? यहां हो गया। चलो नेक्स्ट आओ। ये सामने आपके दिख रहा है लोकेशन ऑफ स्टील इंडस्ट्री, यहां ये इसको बनाना पड़ेगा, बनाइए। ये स्टील इंडस्ट्री होती है, ध्यान रखिए। ये किसके अंडर आती है? सेल में आती है। ये सेल अभी मैं बताऊंगा, स्टील अथॉरिटी दिख रहा है आपको? तो ये सेल के अंदर यहां जो दिख रहा है, देखो लिखा है दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस। उसके अलावा बोकारो दिख रहा है, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, सबको। तो ये बेसिकली इंडिया की लोकेशन है किसकी? स्टील इंडस्ट्री की। तुरंत नोट करिए, तुरंत नोट करिए। ब्लू वाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ब्लू यहां पे लिखा है मुंबई का ऑफिस लिखा हुआ इधर साइड में, और वहां जमशेदपुर लिखा, जमशेदपुर टाटा ऑफिस है, ठीक है? तुरंत नोट कीजिए, क्योंकि मैप ना मैच करने के लिए आता है इसमें। अगर आज आप इंडस्ट्री खत्म कर दोगे ना, तो कल फिर ना मिनरल्स करा दूंगा। तो इंडस्ट्री, अब जैसे इसमें आयरन है, स्टील इंडस्ट्री, तो अभी स्टील इंडस्ट्री के साथ आयरन का वो भी पढ़ लो, और मिनरल्स, तो लगे हाथ ना, दोनों कंपेयर करने हो। ये दोनों इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी साथ चल रही है आपकी। हो गया? ध्यान से लोकेशन चेक कर लीजिएगा, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर कहां कहां पर है। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो पहले वो जो ब्लैक वाली है नाम नोट कर लीजिए, मैं आपको स्टेट बता दूंगा। दसियों बार क्वेश्चन है, दसियों बार आ रखा प्रीलिम्स में। आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज, बोकारो कहां पड़ता है। कुछ बिहार लिखते, कुछ झारखंड लिखते, कुछ छत्तीसगढ़ मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोकारो झारखंड में है। हो गया? जिन लोग का हो गया एटलस निकालिए। एटलस लाए हैं? तुम लोग मार खाने का काम क्यों नहीं लाए एटलस? मैं बोला हूं ना, मुझे बैग में एटलस चाहिए यार। तुम लोग छोटे बच्चे हो, तुम लोगों को मैं दिखाऊं केजी में पढ़ रहे हो? हद हो गई है यार। मुझे एटलस आपको क्यों बैग में रखने में क्या, मैं बोला था ना 2 एटलस खरीद लो। मार, उसमें 250 रुपए बचा, 200 रुपए मोमोज खा लोगे, लेकिन एटलस नहीं खरीदोगे 2 यार। एक एटलस बोला हूं, आप यहाँ पे अपना नाम लिख के ऑफिस में सबमिट कर दीजिए, झंझट ही खत्म हो जाएगी आपके एटलस की। अब मुझे एटलस होती, मैं आपको अभी रिवर और कोल दिखाता, गए। अभी मैं आपको आयरन स्टील इंडस्ट्री में एक एक बोकारो का बता देता कि कहां से पानी आता, कहां से लोबो आता है, क्या नाम, कोयला आता। काम खत्म, ऑटोमेटिकली देख क्या बाकी सबका खुद से नोट कर लेते। तो बेवकूफी की काम करते यार। कितनी बार बोल रहा हूं मुझे एटलस चाहिए होगी, हर हाल में एटलस चाहिए। कोई नहीं लाया एटलस, आप लाए हो, 2 लोग लाए हैं। देखो टीचर आदमी, उनको पता रहता है एटलस, लो बेचारे ले आए। तुम लोग स्टूडेंट यही फर्क होता है बस। अब बहुत गड़बड़ की हो तुम लोग, अगर आज एटलस नहीं लाया तो तुमने इंडस्ट्री अपनी गड़बड़ा दी, क्योंकि हर इंडस्ट्री में तुमको लोकेशन दिखाता भी। क्या करते हो बेवकूफी तुम लोग यार। कोई बात नहीं, फिर आपको खुद से करना है भाई। देखो गलती की हो तो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं, उस लिस्ट में आपको एक लिस्ट पूरी हो गया सामने वाला सबका। एक इंडेक्स लिखिए, इंडेक्स लिखिए, इधर लिखिए नाम, नेम, कॉलम बनाते चलिए, नेम, दूसरा आयरन, थर्ड और ओ सॉरी कोल, 4th
वाटर, समझ गए? मतलब जो आयरन, कोई जैसे बोकारो ही एग्जांपल के लिए, तो बोकारो पहला हो गया। बोकारो में आपको लिखो, मैं एक लिखा देता हूं, देखो बोकारो लिखो, से पहला बोकारो नाम हो गया बोकारो। दूसरा क्या लिखो? आयरन ओर, तो लिखो दुर्गापुर। बोकारो में कहां से आता है? दुर्गापुर से आता है। दूसरा क्या लिखो? कोल, कोल लिखो छोटा नागपुर। और वाटर लिखो दामोदर रिवर। अब समझ गए? तो ऐसे इंडेक्स आपको जितनी भी सामने बोर्ड पे है आपको, अरे यार आईएएस का बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, बात को सीरियसली। भद्रावती कितनी बार पूछा हुआ है, कर्नाटक का भद्रावती है, कई बार पूछा पानी कहां से आता है। इसका मतलब भद्रावती के आसपास क्या आपको रिवर पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब कर्नाटक की रिवर पता होनी, इसीलिए तो देखो पढ़ाने का एक सिस्टम होता है। मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम पहले कराया, समझो, समझने के लिए सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए अगर आपको, तो आपको एक इंडेक्स पूरी तैयार करनी है, मेरे हिसाब से करीब आई थिंक 8 से 10 पॉइंट होंगे। एक जैसे हो गया आपका बोकारो, ऐसे 10 पॉइंट होंगे, ठीक है? इसको गूगल कर लीजिए, हो जाएगा भाई हर साइन का, ठीक है? दूसरा इंडेक्स जो आपको खुद से कवर करना है, लिखिएगा मेजर माइंस, मेजर आयरन माइंस इन इंडिया। मेजर आयरन माइंस इन इंडिया, भारत की प्रमुख लौह अयस्क खदानें, मेजर आयरन माइंस। सीधे इसी वर्ड को गूगल करना है, सीधे आपको मिल जाएगा, गुरु मैसानी फला फला फला, आपको सीधे मिल जाएंगे, ठीक है? ये माइंस मैं आपको कल भी दिखा दूंगा, कल जब आप मिनरल्स के टॉपिक पढ़ेंगे उसमें माइंस आएंगी, ठीक है? बट अगर आप लिख लाओगे तो आपके लिए बेनिफिट है भाई, समझ गए ये दोनों काम? चल नेक्स्ट आओ, सेल। सेल, कुछ फैक्ट्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ध्यान से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म अगर पता है तो अच्छी बात है। सेल बोलते हैं भारतीय इस्पात, कुछ नीचे लिखा है ना, इंग्लिश में हिंदी है। इज ए स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज ओन्ड एंड, ध्यान से पहले देख लीजिए, एंटरप्राइज ओन्ड एंड ऑपरेट, यानी ओन या मालिक कौन है, और ऑपरेट दोनों मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इसका सीधा मतलब सरकारी कंपनी। दूसरी चीज, इवन सिंस एस्टेब्लिश ऑन 24 जैन 1973, दिस वाज द डेट जब सेल बनी थी। दूसरा फैक्ट, इट हैज हेड ओवर ऑफ 65,000 एम्प्लॉय विद एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 16 मिलियन मीट्रिक टन, इज द 20th लार्जेस्ट फर्म इन द वर्ल्ड, और भारत की सबसे बड़ी है। फैक्ट समझ रहे हो सारे? यही फैक्ट्स आपको पूरा नहीं कॉपी करना, बस सीधे सीधे फैक्ट्स लिख लेना। श्रीमती सुषमा मंडल करंट चेयरमैन होगी, छोड़ दीजिए। यहां तक समझ में आ गया आपको? नोट कीजिए इसमें से 2-3 चीजें। नंबर 1, ओन्ड बाई जीओआई, ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, 24 जनवरी 1973, 24 जनवरी 1973 डेट। प्रोडक्शन में आपको अपडेट दे देता हूं, अपडेट प्रोडक्शन है 21.73 मिलियन टन, 21 मिलियन टन का अकेले प्रोडक्शन करता है। तो ये सेल, ध्यान रखो, सेल इज नॉट अ कंपनी, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी, या सिंपली इट इज अ नोडल कंपनी विच हैज मल्टीपल स्टील कंपनीज, ठीक है? अब उसके अंदर कौन सी वो लिस्ट में देता हूं। तो कभी भी आपसे पूछे सेल का कितना प्रोडक्शन है, तो सेल का प्रोडक्शन, कोई सेल इंडिविजुअल कंपनी नहीं है, समझ गए बात को? भेल है, गेल है, लेकिन सेल कंपनी नहीं, उसके अंदर 10 कंपनी है, ठीक है? चलो अब कौन, हाँ 20th इन द वर्ल्ड, 20वें नंबर पर है दुनिया में। सोचो 21 मिलियन टन होने पे 20वें नंबर पर है, तो सोचो पहली वाली कितनी बड़ी होगी, चाइना की है, ठीक है? और फर्स्ट इन इंडिया, ऑब्वियस है भारत की सबसे बड़ी है। लिखो प्लांट लिस्ट, प्लांट लिस्ट, प्लांट लिस्ट, सेल की प्लांट लिस्ट। ध्यान से, नंबर 1 भिलाई, फटाफट, भिलाई, बोकारो, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, इसको IISCO, ये हो गई मेजर। इसमें कौन सी नहीं पता आपको? भिलाई छत्तीसगढ़ में, जिनको भी नहीं पता शॉर्ट में कर लीजिए, CH भिलाई, बोकारो JH, दुर्गापुर WB, दुर्गापुर WB वेस्ट बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, और इसको वेस्ट बंगाल। ये हो गई आपकी कौन सी? मेजर आपकी हो गई, ठीक है? ध्यान रखना यूपी में नहीं है, पूछा हुआ प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि यूपी में स्टील प्लांट कौन सा है सेल का, तो यूपी में सेल का प्लांट नहीं है।
ठीक है, ध्यान से, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए। उसके पीछे का रीजन आप खुद ही समझ गए होंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए ना, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल नहीं है भारत में, यूपी में बेसिकली। चलो डन, ठीक है, क्लियर हो गया आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन स्टील क्या होता है, कितना होता है, समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट आओ, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इंडस्ट्री। एल्युमिनियम इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में एल्युमिनियम इंडस्ट्री। यहां सामने जो बोर्ड आप देख रहे हैं बेसिकली लोकेशन ऑफ एल्युमिनियम प्लांट। अच्छा, एल्युमिनियम जो बनता है, लिखो, इसका जो ओर होता है वो बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट सुना आप लोगों ने, वो कल मिनरल्स में कवर करोगे। बॉक लिखो, मेन ओर इज बॉक्साइट, एल्युमिनियम का मेन ओर होता है बॉक्साइट का। मेन ओर बॉक्साइट का। दूसरा, लिस्ट आपसे हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी एल्युमिनियम कहाँ कहाँ पर है, सामने बोर्ड पे देख रहे हो। नहीं फिर आप ये देखो, देखो एक चीज समझना, नाम में देखो आपको इसमें एल्को एलसीओ जरूर मिल रहा है, नाल्को बाल्को दिख रही है आपको, जैसे याद है उधर भेल, वो जो मैंने बताई थी, इसको टिस्को, कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो गैस मारने में आसानी हो जाती है। बोर्ड पे चेक करो तो वहां पे देखो लिखा है बाल्को, उसके बगल में नाल्को, नीचे नाल्को, ऊपर देखे माल्को, नीचे ऊपर क्या दिखा, हिंडाल्को। ये यूपी में है, रेणुकूट दिख रहा है यूपी में। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लिस्ट बना लेंगे। हाँ लिस्ट, ये आपको